क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी की बोतल एक तारीखी इजाद है? और क्या आपको ये मालूम है कि इस बोतल को किस मकसद के लिए इजाद किया गया था? क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी गर्म पानी की बोतलें आज भी मौजूद हैं और इनसे किस तरह से फायदा उठाया जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सर्दियों में जिस्म के बाज हिस्से और बिस्तर गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली रबड़ से बनी पानी की रंग बिरंगी बोतलें आप भी इस्तेमाल में हैं। इस बोतल की एक तारीख है जो हमें सदियों पीछे ले जाती है। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जहां गर्म पहनावों का दौर शुरू हो जाता है, वहीं घरों को गर्म रखने के लिए भी गैस और बिजली पर चलने वाली नित नई इजादात का सहारा लिया जाता है। ताहम इस दौरे जदीद में भी आपने कुछ घरानों में खास तौर पर उम्र रसीदा अफराद के पास गर्म पानी की रबड़ से बनी बोतल तो कभी न कभी जरूर देखी होगी। इस बोतल की भी अपनी ही एक कहानी और तारीख है। जमाने के अंदाज बदले तो गरमाइश हासिल करने के तरीके भी बदले, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया जा सकता। तो आइए आज आपको रबड़ से बनी पानी की इस गर्म पानी की बोतल की तारीख बताती हूँ। एक टायर बनाने वाले ने 1920 में पहली रबड़ मॉडल गर्म पानी की ढक्कन वाली बोतल मुतारफ कराई थी। सिलसिले में एक इश्तहार भी जारी किया गया जिसका मतन कुछ यूं था, अगर आपको तकलीफ हो रही है और आपकी सेहत गिर रही है तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अपनी जेब में हाथ डालें और गर्म पानी की बोतल खरीदें और फिर सही इंतखाब करें कॉन्टिनेंटल गर्म पानी की बोतल। इस वक्त एक तजारती जरीदे भी इसके बारे में पुरजोश था। उसने अपनी एक तहरीर में लिखा, जो अपने बिस्तर के सामने खड़ा नहीं हो सका ठंडी चादरों में करवटें बदलने से हिचकिचाता है, जैसे किसी बर्फीली झील के सामने एक गोताखोर हो। लेकिन अब आप जानते हैं कि ममनुआ सतह के नीचे आधी रात के एक चमकदार सूरज है। रबड़ की बोतलें एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1990 की दहाई के आखिर तक हर साल 5 लाख डिस्पेंसर तैयार किए जाते थे। इसके बाद एशिया से मुसाबकत की वजह से इन बोतलों की पैदावार रोक दी गई। इस इजाद से पहले भी लोगों ने नकलो हमल के काबिल गर्मी के जराए पैदा करने के तरीके तलाश कर लिए थे। 9वीं सदी के अवाइल में राहब लोहे, चांदी या सोने से बनी नाम नहाद बैट बॉल्स का इस्तेमाल करते थे। वो धुआंधार चारकोल या गर्म मट्टी से बरी होती थी। इनका मकसद चर्च की खिदमात के दौरान ठंडे पांव और हाथों को गर्म करना था। इस मकसद के लिए पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों को थोड़ी देर के लिए आग में डाला जाता था और शाम को नम कंबल गर्म करने के लिए बिस्तर पर ले जाया जाता था। यही तकनीक डॉक ले जाने वाली घोड़ा गाड़ियों, थिएटर में या फिर मेज पर काम करते वक्त इस्तेमाल की जाती थी। जलने से बचने के लिए पत्थरों को कंबल में लपेट दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी हादसात होते रहते थे। फिर 16वीं सदी के वस्त में प्योटर बेड वार्मर इजाद हुआ। ये गर्म पानी से भरा हुआ था और इसे एक ढक्कन से बंद कर दिया गया था। 2 सदियों बाद इसकी जगह तांबे ने ले ली, जो गर्मी को बेहतर तरीके से चलाता है। ताहम सिर्फ अमीर घराने ही इसका खर्च बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि तांबा सस्ता नहीं है। गरीब घरानों में चादर गर्म करने के लिए सूप का बर्तन बिस्तर पर रखा जाता था। शिल्डर नामी तांबे के एक माहिर ने ढक्कन और हैंडल के साथ तांबे का पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बिस्तर गरमाने वाला बर्तन तैयार किया। शिल्डर पेरिस में रहता था, लेकिन वो निम और यख बस्ता जर्मनी से आया था। 11 नवंबर 1808 को उसने अपने बेड वार्मर के पेटेंट के लिए दरख्वास्त दी। एक फायर प्रूफ पेन जो चारकोल या गर्म पत्थरों से भरा जा सकता था। ये फौरी तौर पर फ्रांस हिमर लेक्सिकॉन नामी एक किताब की तरफ से तजवीज़ करदा घरेलू मसनूआत में शामिल हो गया। ये किताब घरेलू खवातीन के लिए तजावीज़ पर मुश्तमिल थी। इस किताब में आने के बाद ये नया बेड वार्मर जल्द ही बहुत से ठंडे बेडरूम्स में दस्तयाब हो गया था, ताकि वो बर्फ के ठंडे पांव और कांपते जा को गरमाइश पहुंचा सके। इन मॉडल्स को भी फिर गर्म पानी की बोतल से बदल दिया गया, जो आजकल हमें नजर आती हैं। लचकदार रबड़ आसानी से मुंजमद जिस्म से चिमट जाता है। ये बहुत से रंगों और साइजों में दस्तयाब हैं, जो ऊनी या मसनूई चमड़े की खाल से ढकी होती हैं, और उन्हें एक प्यारे से रीछ या बिल्ली की शक्ल में भी डाल दिया जाता है। मौजूद सामीन, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी मालूमात हासिल कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।